मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 25 अगस्त। तो 25 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर इस वीडियो में डिटेल्स के साथ बताए गए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही कल के करंट अफेयर के रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक में क्लिक करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 25 अगस्त की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत 85 देशों में से किस रैंक पर है। नेक्स्ट है किस मंत्री ने गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है किस ऐप के द्वारा एक नई सुविधा ओपन API सर्विस शुरू की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। नेक्स्ट है अब गूगल हिंदी से निम्न में से किस भाषा में भी अनुवाद करेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोवाखाई के अवसर पर देश को शुभकामनाएं दी। नोवाखाई त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए अब हम 24 अगस्त के जो करंट अफेयर हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई-कॉमर्स फर्म सस्तोडील के साथ साझेदारी की है। तो सस्तोडील जो ई-कॉमर्स फर्म है वो नेपाल की है, मतलब ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है। तो वो है मैसूर चिड़ियाघर। नेक्स्ट हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है। तो वो है SBI। नेक्स्ट किस संस्थान ने प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। तो वो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। नेक्स्ट किस राज्य ने महिला शक्ति केंद्र मुहिम का शुभारंभ किया है। तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जल अवतरण किया है। तो वो है गुजरात। नेक्स्ट हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है। तो ये जीती है रॉनी ओसुलीवान ने जीती है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020। नेक्स्ट है किस राज्य में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट दी जाएगी। तो वो राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज मर्डर की घोषणा की है। तो वो है चेतन भगत। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हाल ही में किसकी पुस्तक डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फार्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रकाशित होने वाली है। तो वो है माइकल कोहेन। चलिए हम कल का प्रश्न और उसका उत्तर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न है हमारा हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, मतलब ऑप्शन सी इज़ राइट। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। चलिए 25 अगस्त के करंट अफेयर देख लेते हैं। तो फर्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत 85 देशों में से किस रैंक पर है। तो भारत की जो रैंक है वो है 57वीं रैंक में है भारत 85 देशों में, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है वो जान लेते हैं। तो ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फ ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया है। तो जो डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये किया गया है सर्फ द्वारा। और क्या है तो भारत इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में विश्व के सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक है। यह विश्व के 85 देशों की डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता पर किया गया एक वैश्विक शोध है। उच्चतम डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ वाले 10 देशों में से 7 यूरोप के देश हैं, जिसमें डेनमार्क 85 देशों में अग्रणी है। भारत 85 देशों में से 57 के समग्र रैंक पर है। तो भारत की जो रैंक है वो कौन सी 57वीं रैंक है। नेक्स्ट NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के जो नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं वो हैं रितेश शुक्ला, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं।
तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एक अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स एनआईपीएल की स्थापना की है। नई कंपनी के जरिए एनपीसीआई अपने स्वदेशी डिजिटल पेमेंट उत्पादों का निर्यात करना चाहती है। एनपीसीआई की स्थापना भारत के डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। मुंबई की यह रिटेल पेमेंट्स कंपनी अब अपने उत्पादों का प्रसार दुनिया भर में करना चाहती है। तो एनपीसीआई के द्वारा किसकी स्थापना की गई है? तो ये की गई है एनआईपीएल की स्थापना की गई है। ये क्यों की गई है? क्योंकि ये अपने उत्पादों क्या करना चाहती है? दुनिया भर में अपने उत्पादों का प्रसार करना चाहती है। अब एनपीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। स्थापना इसकी 2008 में हुई थी। नेक्स्ट, किस मंत्री ने गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया है? तो वो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया गया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। अब अशोक के वैद्य के बारे में जानते हैं क्या है। तो अशोक के वैद्य एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, अशोक के वैद्य एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और इन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस ऐप के द्वारा एक नई सुविधा ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई है? तो ओपन एपीआई सर्विस जो शुरू की गई है उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु के द्वारा ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो आरोग्य सेतु द्वारा एक नई सुविधा ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई है ताकि लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को समान स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद मिल सके। नई लॉन्च की गई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। तो ये सीधी बात है, कर्मचारियों के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया है और साथ ही अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में मदद करेगा ये ऐप। नेक्स्ट, किस मंत्री ने FSSAI की ईट राइट इंडिया हैंडबुक और वेबसाइट की शुरुआत की है? तो वो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा FSSAI की ईट राइट इंडिया हैंडबुक और वेबसाइट की शुरुआत की गई है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अपने सही खाव चुनौती के अंतर्गत उन्होंने देश भर में ईट राइट इंडिया पहल करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों की मदद करने के लिए FSSAI की ईट राइट इंडिया हैंडबुक और वेबसाइट की शुरुआत की है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे। तो याद रखिए, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं उनका नाम है श्री अश्विनी कुमार और जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? तो वो देश है तुर्की। तुर्की देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने हाल ही में घोषणा की कि देश में काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है। प्राकृतिक गैस भंडार में लगभग 202 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की गई है जो देश के आयात निर्भरता को कम करेगा। तुर्की के अनुसार 2023 तक गैस निकालना और उपयोग करना शुरू कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं तुर्की की मुद्रा क्या है। तो तुर्की लीरा है मुद्रा, राजधानी है तुर्की की अंकारा। नेक्स्ट, अब गूगल हिंदी से निम्न में से किस भाषा में भी अनुवाद करेगा? तो जो गूगल है
वो हिंदी के बाद हिंदी से मतलब जो ट्रांसलेट करेगा तो वो करेगा गौड़ी भाषा में भी अब क्या करेगा, अनुवाद कर सकेगा। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो अब गूगल हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की तरह ही हिंदी से गौंडी और गौंडी से हिंदी में भी अनुवाद करेगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट, सीजीनेट, स्वारा और नया रायपुर स्थित ट्रिपल ई ने मिलकर गूगल के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है। अगस्त महीने के अंत तक गूगल इस टूल को लॉन्च कर देगा। अब गूगल से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं। तो गूगल ने द एनीवेयर स्कूल सेवा की शुरुआत की है। साथ ही गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करेंट्स नाम से रीलॉन्च किया है। साथ ही गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई हैं, उन्होंने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए $10 बिलियन की राशि देने की घोषणा की है। साथ ही गूगल ने भारत में कोरोमो जॉब्स नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। अब गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई, मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? तो किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? तो वो राज्य है असम। असम में हुआ है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। अब असम से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, राज्य 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगा। और क्या करंट अफेयर हैं असम से जुड़े हुए तो वो देखते हैं। तो स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदा गया है। इस रोबोट का नाम है बैंडिकोट। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है। नेक्स्ट है, असम सरकार ने देहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। अब देख लेते हैं राजधानी असम की, तो वो है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड कंपनी ने कौन सा रॉकेट विकसित किया है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड कंपनी ने जो रॉकेट विकसित किया है उसका नाम है पिनाका। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या हैं। तो पिनाका इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है, जिसका भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनाका रॉकेट पहला रॉकेट है जिसे पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया है। यह विकास केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और आयुध निर्माणी बोर्ड पर निर्भरता को हटा देगा। पिनाका रॉकेट का पोखरण में एक फायरिंग रेंज में रॉकेटों का परीक्षण हुआ है। तो पिनाका का जो परीक्षण है वो पोखरण में किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देश को शुभकामनाएं दी हैं। नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्यों में मनाया जाता है। मतलब ऑप्शन डी जो इसमें वो करेक्ट होगा। मतलब ए और बी दोनों राज्यों में मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो जान लेते हैं हम क्या हैं। तो यह एक कृषि उत्सव है जिसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। नुआखाई दो शब्दों नुआ और खाई से मिलकर बना है, जो नए चावल खाने के महत्व को दर्शाता है। यहाँ नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है खाना। यह बदलते मौसम के साथ नई फसल का स्वागत करने के लिए पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्यौहार है। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट, इस दिन किसान अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। उड़ीसा के संबलपुर जिले की प्रसिद्ध मातृ देवी समलेश्वरी को किसान अपनी भूमि से पहली उपज के रूप में कुछ अन्न अर्पित करते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोग इस दिन
अपने अपने जिलों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे लोकगीत एवं नृत्य का आयोजन करते हैं, जो राज्य की स्थानीय संस्कृति एवं परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए आप कि हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।